जी बिल्कुल, मंडी बहुद्दीन में गैर कानूनी तौर पर लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है, जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं और यूरोपीय ममालिकों का रुख करते हैं। इसमें इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान के जो मुल्क हैं वो शामिल है। इस वक्त नौजवान जो नस्ल है ख़ासकर जो मंडी बहुद्दीन से तल्लुक़ रखते हैं, आजकल उनके अंदर यानी कि यूनान, यूरोप जाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, खुर्रम इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है खुर्रम कि मंडी बहुद्दीन के जो लोग हैं और जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा यूरोप की तरफ रुख कर रही है, आखिर इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी ना दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि इंसान की जो दिली ख्वाहिश है वो हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर हूँ, बंगला, पैसा हो, क्यों तो मैं जो शानदार लाइफ स्टाइल हो। इस वजह से हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि मैं लीगली या अनलीगली तरीके से यूरोप जाऊँ। तो लीगली प्रोसेस है वो ना मौजूदा हालात जो हैं मंडी बहुद्दीन के वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इधर का रहने वाला हूँ। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, वो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए वो नौजवान नस्ल है वो डंकी की तरफ जाती है, क्योंकि वो काम खर्चे में है और लेट ज़रा होता है लेकिन काम खर्चे में हो जाता है। इस वजह से वो डंकी की तरफ रुझान करते हैं। तो क्या समझते हैं कि इसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, ये क्या वजह है कि मंडी बहुद्दीन के लोग इतना बड़ा रिस्क ले जाते हैं? जी ये खतरा तो है। वह देखिए आए रोज़ ये सुना जाता है कि शिप डूब रही है, लोग मार के आ रहे हैं, लेकिन जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का पाबंद हो जाए फिर उसे अपनी जान की परवाह नहीं रहती, तो वो लोग रिस्क ले लेते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि लोग, यानी कि उनके जो पीछे फैमिलीज़ हैं, जाके ना कि कितने लोग मुतासर होते होंगे उन कितने बड़े रिस्क से। देखें महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा आप भी कि इस वक्त मंडी के अंदर एक डंकी का बहुत रुझान है, तो आप किस नज़र से देखते हैं, क्या वजह इसकी? जैसे कि खुर्रम भाई ने बात की है अभी कि इंसान की ख्वाहिशात तो लामहदूद हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ नौजवानों पे फैमिली का भी प्रेशर होता है, जिस तरह मतलब अगर बच्चा फ़ेल हो गया तो उसके ऊपर ये प्रेशर है, तो पेरेंट्स की डिमांड होती है भाई तुम आगे क्या करेंगे, बहुत सा स्ट्रेस होता है माइंड पे। तो और बाज़-औक़ात जो है वो फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती इतना ज़्यादा, या इतना उसको कर नहीं पाती कि लीगली तरीके से ये बाहर जाने का प्रोसेस जैसे अफोर्ड कर सकें। तो फिर नौजवान क्यों पैसों की कमी की वजह से या किसी और वजह से जो है वो डंकी की तरफ जाते हैं, वो इसको ईजी समझते हैं। लेकिन हकीकतन देखा जाए तो ये जान का रिस्क है, ये नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो किसी मुल्क की हदूद में इलीगल तौर पर एंटर होना ये भी गलत चीज़ है। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ एक और नौजवान भी मौजूद हैं, पूछते हैं कि ये भी यानी कि उम्र भी इतनी है। अच्छा, आप बताएं भाई कि आप क्या यूरोप जाना पसंद करेंगे और वो भी अनलीगल? जी ज़ाहिर बात है, तो यूरोप जाना हर इंसान पसंद करता है। हर इंसान की ख्वाहिश है मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, ठीक है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छा बाहर अच्छा सिस्टम हो, बिज़नेस हो मेरा अपना, ठीक है। इस वजह से हर इंसान की यही दिली ख्वाहिश होती है कि मैं बाहर जाऊँ। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मुज़ाहिर हुसैन ज़ैदी साहब मौजूद हैं। ये एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और इनसे पूछते हैं कि आजकल जो नौजवान सा नस्ल है उसमें यूरोप जाने का रुझान बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है? मंडी बहुद्दीन की जो आवाम है वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं वजह तो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मगर सबसे दिलचस्प बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मंडी बहुद्दीन पाकिस्तान का वाहिद ऐसा ज़िला है जहाँ के जो बड़े बड़े अफीसर, ब्यूरोक्रेट्स, ख़ासकर अब इस वक्त पंजाब का चीफ जो हमारे वो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो भी मंडी बहुद्दीन से तल्लुक़ रखते हैं और भी आला ओहदेदार हैं। इसके बावजूद हो क्या रहा है कि मंडी बहुद्दीन में FIA का ना थाना है ना चौकी है और किसी किस्म का इनको जो एजेंटों को आज़ाद एक इलाका दिया, वो समझते हैं मंडी बहुद्दीन एक आज़ाद इलाका, हमें कोई पूछने वाला नहीं। और हो क्या रहा है कि कम उम्र बच्चे जिनकी उम्र ही 12, 15, 18 साल है उनको भी साथ ले, जिनके ना पासपोर्ट है ना शनाख्ती कार्ड है, और वो उनकी हलाकतें हर साल हलाकतें हो रही हैं। आप देखते हैं कि हर साल इन्हीं सीज़न में ज़्यादातर, वैसे तो पूरा साल में ही हलाकतें मंडी बहुद्दीन की देखी जा रही हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो इनको सुखाने ख्वाब दहा के नौजवान नस्ल को कि जनाब आएँ, आप यूरोप ले चलते हैं, आपको ये होगा, आप करोड़ों रुपया कमाएंगे। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे कोई FIA की चौकियाँ या थाना बन जाए, कम से कम कोई अदालत बन जाए, ताकि इनको कोई डर खौफ हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।